नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मेष लगन के बारे में। ऑलरेडी वैसे तो मैंने A to Z जो अल्फ़ाबेट हैं उन पे मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है, लेकिन साथ में मैं सोच रहा हूँ कि लगन पे भी सीरीज़ शुरू कर दूँ। तो आज बात करेंगे मेष लगन के जातकों के बारे में, जिनका जो जन्म है। देखिए, जब भी किसी जातक का जन्म होता है, किसी व्यक्ति का जन्म होता है, तो उसके साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि उसकी क्या राशि है, क्या लग्न है, और इसके अलावा क्या नक्षत्र, किस नक्षत्र में जो जातक ने जन्म लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड हो जाती हैं। और लगन कुंडली में जो भी आपके ग्रह होते हैं वो निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि वो ना तो चेंज होते हैं, वो जन्म के आधार पर जो भी आपका उस जो समय होता है, स्थान होता है, उसके आधार पर आपकी लगन कुंडली डिसाइड हो जाती है। तो देखिए, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज जो होता है वहाँ पे जो राशि होती है, उस राशि को जो है जातक का लगन कहते हैं या माना जाता है। वो लगन डिसाइड होने के साथ साथ उस बच्चे का एक तरह से भविष्य भी बन जाता है, या भविष्य को देखा जाता है तो लगन कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। हालांकि बाकी भी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, लेकिन फिर भी इसका सर्वाधिक महत्व है। आप कुंडली देख सकते हैं, यदि आपकी अभी कुंडली हो तो आप अपना लगन भी चेक कर सकते हैं। स्पेशली आपके लिए मैंने बनाई है, जो बीच का ये बॉक्स होता है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, तो आज जैसे हम मेष लगन के बारे में बात करेंगे, तो यदि आपकी कुंडली में भी एक नंबर इस स्थान पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी जो कुंडली है वो मेष लगन की है। बीच का जो बॉक्स है, ये चीज़ देखनी है आपने। और एक नंबर का मतलब ही यानी कि मेष लगन। तो सबसे बड़ी बात जो इस लगन में देखी जाती है वो ये, खास बातें तो देखिए काफ़ी हैं, लेकिन हर लगन या राशि होती है उसका अपना ही महत्व होता है। तो आज जैसे मेष लगन के बारे में बात करेंगे। स्वामी कौन है? देखिए, मंगल इनके स्वामी हैं, और ये जो लगन है वो मंगल से संबंधित है। मंगल ग्रह अपने आप में बहुत उग्र ऊर्जा है, और अग्नि तत्व का प्रधान लगन है ये, फायर एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो फायर एलिमेंट से कंसर्न है। इस लगन के लिए जो है, देखिए, जो भी ग्रह होता है उसके कोई ना कोई मित्र भी होते हैं, कोई ना कोई शत्रु भी होते हैं, और कुछ ग्रह होते हैं जो ना शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं, बल्कि वो समभाव रखते हैं। इस लगन यानी कि मेष लगन के लिए जो सबसे फेवरेबल प्लैनेट हैं वो हैं मंगल, सूर्य, गुरु यानी कि बृहस्पति, और चंद्र। ये देवग्रह जितने भी हैं ये इनकी इस लगन के लिए बहुत ही शुभ हैं, अति शुभ आप बोल सकते हैं। समभाव के यदि बात करें तो शनि जो हैं वो समभाव रखते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड एक कंसर्न जो है, लेकिन शुक्र और बुध जो हैं वो शत्रु हैं, इस लगन के लिए शत्रु भाव रखते हैं। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्हीं में से जो पराशर महर्षि हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मेष लगन है उसका जो 11वां भाव है, 11वें भाव की आप जान सकते हैं, तो ये कुंभ राशि। तो यहाँ पे जो है जिसके जो स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी यानी कि शनि जो हैं, वो मेष लगन के लिए कहीं ना कहीं विघ्न का काम करते हैं, बाधा का काम करते हैं। इस लगन के लिए बाधक माना जाता है। बेस्ट प्लैनेट जो है इस लगन वालों के लिए वो सूर्य हैं। दैट्स वाई सूर्य इसलिए क्योंकि देखिए, सूर्य को तो इस लगन वालों को सूर्य को मजबूत रखना चाहिए। अगर इनकी जो कुंडली है उसमें एक अकेले सूर्य जो हैं मेष लगन वालों की कुंडली में अच्छे हों तो बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं। तो इनको बली करना, बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि 60 से 80% जो इनकी कुंडली के दोष होते हैं वो स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मेष लगन में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है, नेवर गिव अप एटीट्यूड इन लोगों का होता है, और ये इजीली किसी भी कार्य को करके, चाहे उसमें कितनी भी बार हार मिले, लेकिन ये लोग लगे रहते हैं जब तक उनको अचीवमेंट या सफलता नहीं मिलती है। एवरेज हाइट के होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, ना ज़्यादा छोटे कद के होते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं लंबे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग जो इस लगन के होते हैं, मेष लगन के, वो एवरेज हाइट के ही होते हैं। फेस पे थोड़ी सी ऐसे रेडिशनेस जैसे ली हुई, क्योंकि मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं होता है, तो फेस पर
हल्की लालिमा लिए हुए होते हैं। यदि मंगल ग्रह खराब हो तो बहुत ज़्यादा चेहरे पे मुहांसे और इस तरह की चीज़ें या खड्डे जैसे निशान दिखाई देते हैं। आप अपने आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है मंगल से प्रभावित है कहीं ना कहीं। मंगल के प्रभाव इन लोगों पर जीवन भर रहता है और साहसी होते हैं, कॉन्फिडेंस के इन चाहे गलत पर्पस में बोलिए या पॉजिटिव वे में बोलिए या नेगेटिव वे में बोलिए, लेकिन कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, भर भर के होता है इनमें। एग्रेसिव भी होते हैं, डेयरिंग बहुत होते हैं, किसी भी बात को करने और बोलने से पहले ये सोचते नहीं हैं और कोई भी डिसीज़न यदि इन्होंने लेना हो तो बहुत जल्दी लेते हैं, सोच विचार ज़्यादा नहीं करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देखे गए हैं ऐसे लोग जिनको आज की समय में मुंहफट की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दिल के सच्चे भी होते हैं। किसी को कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे ये सीधी उनके मुंह पे कह देते हैं। नई जगहें, नए प्लेसेस जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करना इन लोगों को काफ़ी पसंद होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ट्रैवलिंग लवर होते हैं ये लोग। और लाइफ में इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जिसमें ये दूसरे लोगों को लीड कर सकें, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज़। मंगल आप जानते हैं सेनापति के रूप में हम उनको जानते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ यानी कि दूसरे लोगों को लीड करना, चाहे वो किसी ऑफिस में एज ए टीम लीडर या एज ए कोई ऑफिसर बन के लीड करना हो, या आप छोटी एज से ही देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही ऐसे व्यक्ति जो है लीड करना शुरू कर देते हैं। मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं दिखता है। करियर की यदि बात करें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या पुलिस, आर्मी, जो भी साहसिक एक तरह से मान सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी और जो साहसिक हमारे कर्म क्षेत्र हैं जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गए, उनमें इनका जाना बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा काफ़ी इजी गोइंग होते हैं और हर चीज़ में फ्रेंडली भी काफ़ी होते हैं और एनर्जी बहुत होती है, हाईली एनर्जेटिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा का प्रभाव इन पे रहता है। अफेक्शनेट बहुत होते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद करते हैं और सकारात्मक सोच लिए हुए, नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है इनसे। और एक तरह से किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए गो गेटर्स जो प्रवृत्ति होती है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अग्रसर रहते हैं। जब तक उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। किसी ना वैसे भी अपने यदि किसी निवास पे होंगे, अपने घर पे होंगे, तब भी ये चैन से नहीं बैठेंगे। यानी कि कहने का भाव ये है कि कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे एक्टिविटी। इनको आइडल बैठना, ऐसे लेज़ी बैठना या स्थिर रहना इनके स्वभाव में ही नहीं है। कुछ जो है इनके स्वभाव में जो देखी गई हैं नकारात्मक विशेषताएं भी हर व्यक्ति में होती हैं। तो नकारात्मक गुण जो होते हैं वो ये होते हैं कि इनको आप जान नहीं सकते। ऐसे लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी होने के कारण कभी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, इस तरह की इनके मूड में चेंजेस देखे जाते हैं। अपने जो क्रिटिसिज्म यदि कोई किसी बात पे टोका जाए इनको, तो उसको इतनी इजीली एक्सेप्ट करते नहीं हैं। कई बार जो है बहुत ज़्यादा जो है एकदम से गुस्सा कर देते हैं और उसमें अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। और इस एक और इनमें जो क्वालिटी मतलब डिसक्वालिटी देखी गई है, एक और नकारात्मक जो देखा गया है इनमें पक्ष, वो ये कि अपने हार्ड अर्न मनी को जो है वो सेविंग इनसे होती नहीं है और कहीं ना कहीं उसका खर्च कर बैठते हैं या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें इनको बाद में लॉस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था आज का मेष लगन से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।